अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को। इस वीलॉग में कुछ अपडेट्स क्विकली आपको देंगे। कुछ खबरें आई हैं बड़ी अहम, वो आप तक पहुंचानी है। जहांगीर खान तरीन चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें बहुत सारे बुर्ज उल्टे हैं, आप जानते हैं। बहुत सारे नाम, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्ला, आबिद शेर अली, खुरम दस्तगीर ख़ान, शेख रोहील असगर और भी बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बड़े अरसे से पार्लियामेंट का हिस्सा थे, वो इलेक्शन हार गए हैं और वो पार्लियामेंट से बाहर हो गए हैं। तो ये तो अपनी जगह पर हुआ है, लेकिन ये जो एक इमरान खान के हक़ में वेव चली है और उसके नतीजे में जो नताइज आए हैं, वो कि उन नताइज से इख्तलाफ है PTI को अभी तक, क्योंकि वो कहते हैं बहुत सारी सीटों पर हमारे साथ धांधली हुई, लेकिन उसके बावजूद जो भी नतीजा आया है, जो वेव चली है, उसका एक अदरवाइज़ इम्पैक्ट भी है और वो भी आपको नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पे जहांगीर खान तरीन साहब मुकम्मल तौर पर सियासत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी और बड़े जोश और जज्बे से बनाई थी और तब बड़े बुलंदोबाम दावे किए थे और बड़ा कोई मंशूर सामने ला के रखा था, तो 2 हलकों से हारने के बाद अब वो दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब उनके ज़हन में क्या चल रहा है, वो क्या उनके ज़हन में चल रहा है, इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक बात तो ये हो सकती है कि जी वो दोनों हलकों से हार गए हैं, वो सियासी तौर पर बिल्कुल गैर मकबूल हैं, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे, उनको चाह नहीं रहे। पीपल आर क्रिटिकल ऑफ हिम बिकॉज ही इज़ लेफ्ट इमरान खान, और लोग तसव्वुर करते हैं कि उन्होंने इमरान खान के साथ जो है वो साथ नहीं निभाया और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए और फिर उनके लोगों को तोड़ तोड़ कर लाना शुरू कर दिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था वो IPP में लैंड हो जाता, तो किंग्स पार्टी इसको वैसे अल्लाह की शान है कि अभी थोड़ी देर पहले 2-4 महीने पहले जब ये पार्टी लॉन्च हुई थी तो इसको किंग्स पार्टी कहा जा रहा था, किंग्स पार्टी, कि जी ये जहांगीर खान तरीन की पार्टी, किंग्स पार्टी। और आज वही जहांगीर खान तरीन 2 हलकों से इलेक्शंस हारने के बाद सियासत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर चुके हुए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आज के बाद सियासत नहीं करूँगा, मुकम्मल तौर पर इससे मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि उन्हें लगता है कि सियासत में अब उनका कोई मुस्तकबिल है नहीं, और पोलिटिकली वो बहुत अनपॉपुलर हो चुके हैं। दूसरा वजह ये हो सकती है कि उन्हें कुछ गुस्सा भी हो। मिसाल के तौर पे जो इलेक्शंस में नताइज में डिले होने के बाद बकौल PTI जो धांधली हुई है, उस धांधली के नतीजे में ख्वाजा आसिफ टाइप लोग तो जिता दिए गए हैं, वो जीते हैं बकौल PTI के। तो जहांगीर तरीन साहब को ये दुख होगा कि अगर ख्वाजा आसिफ को भी जिता दिया और फलाने को भी और टमकाने को भी, तो मेरी 2 हल्के मुझे हराने थे। तरीन साहब का मसला ये रहा है, वैसे पहले भी ये कहते हैं कि जी बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे इन्हें लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी इनकी, जब नवाज शरीफ साहब की लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, तो बैलेंसिंग एक्ट अभी भी लगता है कि कोई बैलेंसिंग एक्ट उन्हें लग रहा होगा मेरे साथ हुआ है और बाकियों को जिता दिया गया है। मुझे जिता भी सकते थे तो मुझे नहीं जिताया गया, तो इस चीज़ का गुस्सा भी हो सकता है, इस चीज़ का गिला भी हो सकता है। बहरहाल वो लिखते हैं, I would like to thank everyone who supported me in this election and want to offer my congratulations to my opponents. I have immense respect for the will of the people of Pakistan. Therefore, I have decided to resign from my position as chairman IPP and step away from politics altogether. वो कह रहे हैं कि मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इलेक्शन में मुझे सपोर्ट किया और मेरे मुखालिफिन जो जीते हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं बहुत एहतराम करता हूँ पाकिस्तान के अवाम की राय का, लिहाजा मैं चेयरमैन IPP के तौर पे मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ और पॉलिटिक्स से ही किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। मैं माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द IPP, आई विश देम द एब्सोल्यूट बेस्ट। तो ये जहांगीर तरीन साहब की एक ख़बर है जी। दूसरी तरफ ख़बर है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की, क्योंकि सिराज साहब भी अपनी सीट से इलेक्शन हार गए और वो जीत नहीं सकें। हाफिज़ नईम साहब की तो ख़बर आपको पिछले वीलॉग में बताई है कि जीती हुई सीट उन्होंने वापस कर दी कि जी यहाँ पे PTI का कैंडिडेट जीत रहा था, मुझे खैरात में नहीं चाहिए। लेकिन सिराज साहब क्योंकि हारे हैं तो उन्होंने भी, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी रस्म कायम की है और उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया सिराजुल हक ने, इस वजह से मेरे ख्याल में क्योंकि वो अपनी सीट नहीं निकाल सके हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी की वेव चली है उसको जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक आपको नज़र आ रहे हैं। उसका इम्पैक्ट इतना डीप है, इतना गहरा है
कि बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े वाक़यात होते हुए नज़र आ रहे हैं और लोग इस तरह के मतलब कि इवेंट्स की शक्ल में आपको पता लग रहा है कि सियासत छोड़ें। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक और अहम ख़बर, बहुत अहम ख़बर, पीर पगाड़ा सिंध से जो ये वेव चली है ना सीट छोड़ने की, ये मैं समझता हूँ कि कोई पता नहीं कि ये ज़्यादा चल जाए और उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी सपोर्ट मिले, क्योंकि कुछ MPAs MNAs के हवाले से ख़बर आई कि वो भी अपनी सीट्स छोड़े हैं और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में कर रहे हैं जी, अपनी सीट्स छोड़ें क्योंकि असल में वही जीते थे, उनका हक़ है। और दूसरी तरफ ये है कि वो हाफिज़ नईम साहब की भी खबर आ गई और अब ये है कि पीर पगाड़ा ने भी ऐलान कर दिया, GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वो हेड है आप जानते हैं और मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह हैं, तो उन्होंने कहा है जी कि एहतजाजन हम अपनी 2 नशस्तें जो हमारे हिस्से में आई हैं वो भी छोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। कराची में GDA के इजलास के बाद मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है और कहा है कि फ़ैसला हो चुका है कि सिंध पीपल्स पार्टी को देना है, तो ये 2 नशस्तें भी जरदारी साहब को दे दें। दावा किया है कि मुझे कहा गया कि जरदारी साहब से अलायंस कर लो, नशस्तें मिल जाएंगी, अगर मना किया तो फिर GDA के सामने 0 लिखा हुआ है, MQM के सामने 15 है। पीर पगाड़ा का कहना था कि हम इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हैं, ये एंटी स्टेट इलेक्शन था, ये रिटर्निंग अफसरान का नहीं किसी और का काम है, हम ये 2 सीटें भी वापस कर देंगे, हम कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेंगे, हमारे एहतजाज में एम्बुलेंस को कोई नहीं रोकेगा, हम कोई खैरात की सीटें नहीं लेंगे। इनका कहना था कि मुझे किसी दोस्त ने मशवरा नहीं दिया, किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि GDA ख़त्म कर दो, मैंने कहा वो GDA ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये पीर पगाड़ा साहब की सिंध से खबर है, उन्होंने भी सीटें, हाफिज़ नईम साहब ने भी छोड़ी, पीर साहब पगाड़ा ने भी छोड़ दी हैं सीटें, कुछ और लोग भी छोड़ चुके हैं सीटें और उन्होंने कहा कि जी PTI का कैंडिडेट जीत रहा था इसलिए हम दस्तबरदार होते हैं, छोड़ते हैं। और परवेज़ खटक साहब, जहांगीर तरीन साहब मुस्ताफ़ी हो चुके, अमीर जमात इस्लामी मुस्ताफ़ी हो चुके और आखिरी खबर इस वीलॉग की कि परवेज़ खटक जो हैं उन्होंने, पहले ख़बर आई थी कि सियासत से उन्होंने भी किनारा कशी इख्तियार कर ली है, लेकिन अभी परवेज़ खटक की खबर आई है कि नहीं, मैं अभी मुकम्मल तौर पर सियासत नहीं छोड़ा, मैं सिर्फ ब्रेक ले रहा हूँ। तो परवेज़ खटक ने भी ब्रेक का ऐलान कर दिया है। परवेज़ खटक के हवाले से भी जो हवा था कि परवेज़ खटक बड़ा इलेक्टेबल हैं और वो पेशावर में वहाँ पे अपना KPK में सीट्स निकालते हैं, वो और उनकी फैमिली की 3, 4, 5 सीटें निकलती हैं हर इलेक्शन में। इस बार वो कोई भी सीट नहीं जीत सके हैं, उनकी पूरी फैमिली में कोई सीट नहीं जीत सका है और बड़े बुरे तरीके से परवेज़ खटक साहब को शिकस्त का सामना हुआ है 2024 के इलेक्शंस में। कुछ उनको भी हो सकता है गुस्सा हो कि जहाँ बाकी कुछ लोग जीते हैं तो मैं भी जीत जाता तो अच्छा था। तो बहरहाल उन्होंने भी फ़िलहाल परवेज़ खटक ने सियासत से ब्रेक लेने का आगाज़ कर दिया। तो जिन लोगों ने जहांगीर तरीन हो गए, परवेज़ खटक हो गए, इन 2 लोगों ने बड़ा इमरान खान से अलहदगी का बड़ा वबांगे दोल ऐलान किया था और बहुत बुलंदोबाम दावे किए थे। एक ब्रेक पर चला गया पॉलिटिक्स से और दूसरा वैसी सियासत छोड़ गया और दीगर लोग जो जीती हुई सीटें हैं वो वापस कर रहे हैं ये कह के कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी मज़ीद मुतनाज़ा होती चली जा रही है विद एवरी पासिंग डे। इस वीलॉग में इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।